गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं प्योर लव। फर्स्टली सॉरी, कल लास्ट का जो पार्ट था उसमें मैंने जल्दी से एंड कर दिया था क्योंकि मुझे काम के लिए मुझे जाना पड़ गया था। तो जो एंडिंग थी वो फिनिशिंगली नहीं थी, थोड़ा सा पीछे से जाकर मैं बताना चाहूँगी। तो सॉरी फॉर दैट। सो कंटिन्यू करते हैं। न्यू ईयर की बात चल रही थी, तो जहाँ पर सबके लोग मना कर देते हैं वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। नहीं यार, मैं तो नहीं जा पाऊँगी, चाहत कहती है। वहीं पे अनन्या कहती है यार मुझे तो जाना है पार्टी में, पर पॉसिबल ही नहीं है। प्रीति कहती है यार हमारी फैमिली तो एक साथ जाएगी ना अनन्या, तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, किस तरीके से करें यार। हम चाहते हैं कि न्यू ईयर हम सब साथ में बनाएं, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। तभी वहाँ पर निशांत आके बोलता है कि क्लास, कैन यू जस्ट लिसन फॉर अ 5 मिनट्स प्लीज़। तो एक्चुअली क्लास का मॉनिटर भी रहता है निशांत, तो वो सबको बिठाता है, फिर वो वहाँ पर खड़ा होकर सबको कहता है कि न्यू ईयर की पार्टी है और आप लोगों को तो पता है मेरे डैड का अलग ही बिजनेस है। तो उन्होंने क्लब ऑर्गेनाइज़ किया, वो न्यू ईयर पे ही वो लॉन्च कर रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट जो न्यू ईयर की वहाँ से पार्टी है, वो उसके पासेस मैं आप सबको प्रोवाइड कर दूंगा। और हमारी सिटी की सबसे बेस्ट पब है वो, तो प्लीज़ आओ वहाँ पे न्यू ईयर बनाओ। और मेरे डैड ने मुझे ये अथॉरिटी दी है कि मैं किसी को भी इनवाइट कर सकता हूँ, तो मैं अपनी पूरी क्लास को इनवाइट करना चाहता हूँ। अनन्या, तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है यार? मतलब तुझे इतनी टेंशन है कि यार कहाँ जाना है क्या नहीं है, तो इधर चलते हैं ना, इधर आ जा यहाँ पार्टी में। मेरे डैड का तो क्लब ही है, वहाँ पर आ जाओ पार्टी करने के लिए। ये एक बहुत अच्छा सोर्स है कि यहाँ अगर हम पार्टी करेंगे तो पूरे के पूरे फ्रेंड्स भी यूनाइट हो जाएंगे, पेरेंट्स भी ऑकवर्ड फील नहीं करेंगे। पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत अच्छी नाइट होगी जहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स से मिल सकते हैं, और पासेस मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और ये अभी के अभी लॉन्च हो रहा है यार, तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। इतना टेंशन मत लो प्लीज़ गाइस, कम इंजॉय अ न्यू ईयर विद अस। और मेरे डैड किस दिन काम आएंगे यार, मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो ऐसे करके निशांत बोलता है। तभी अनन्या कहती है कि यार निशांत ने जो कहा है वो तो सही है ना, मतलब इसके थ्रू हम भी मिल सकते हैं, हमारे पेरेंट्स भी बोर नहीं होंगे। और जब पेरेंट्स को पता चलता है फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यार वो लोग तो बहुत जल्दी आ जाते हैं। मतलब उनके लिए तो ऐसा रहता है, तो फास्टली आ जाते। तो अनन्या कहीं ना कहीं ये बात से खुश होती है कि वो ये चीज़ अगर अपने पेरेंट्स को बताएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट पास मिल रहा है, अच्छा पब है, जाने के लिए सब है, पूरी स्कूल के लोग आ रहे हैं, आपको भी सबसे मिलना हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स मान जाएंगे। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होती है। दूसरी तरफ जो चाहत रहती है, वो फिर भी थोड़ी सी अपसेट रहती है। तभी अनन्या से पूछती है कि अब क्या हुआ चाहत, निशांत ने कर तो दिया है, तुझे पता है ना निशांत मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जब प्रॉब्लम्स तो वो सॉल्व कर ही देता है। तो तभी चाहत कहती बात वो नहीं है, शायद मेरे पेरेंट्स आउट ऑफ स्टेशन जाने वाले हैं, और अगर उसकी वजह से गए तो मैं भी तो उन्हीं के साथ जाऊंगी ना अनन्या। और जब मैं उनके साथ जाऊंगी तो मैं निशांत की ये क्लब वाली पार्टी में नहीं आ सकती हूँ। प्रीति बोलती है कि पेरेंट्स को बोल दे कि इस बार ना जाए, थोड़ा ट्राई कर ले, हो जाए कुछ ना कुछ तो इट्स विल बी द गुड ना। तो कहती है हाँ यार ट्राई करती हूँ। वहाँ पर थोड़ी देर में जो निशांत खड़ा रहता है, वो आस्था को ढूंढ रहा रहता है, आस्था के साथ उसे बात करना रहता है, पर आस्था उसे कहीं नहीं दिखती। तो थोड़ी देर बाद देखता है तो आस्था जो हमारी बिल्डिंग के सामने वाली, मतलब सामने वाली जो बिल्डिंग रहती है, मतलब एक ही रहती है बट दिखता है ना, जैसे स्कूल में बीच में ग्राउंड रहता है और थोड़ी दूर पे दूसरी बिल्डिंग रहती है, तो वैसे ही डिस्टेंस रहता है, बीच में ग्राउंड रहता है। तो वहाँ से निशान देखता है तो वो दूसरी वाली बिल्डिंग में एक लड़के से काफ़ी हंसते खिलखिलाते बात कर रही थी। निशान थोड़ी देर तक देखता है, तभी वो वहाँ से बुलाता है, विवेक सुनना है यार, ये लड़का कौन है जिससे ये आस्था इतने हंसते खिलखिलाते बात कर रही है। तो कहता है अरे तुझे नहीं पता क्या, ये अपना सीनियर है। अरे ये तेरा जो टेबल टेनिस है ना, तो वो कहते हैं कि हाँ, उसमें ये न्यू पर्सन आया है। तुझे याद है उस दिन तुझे जो बीट करने वाला था, जिसमें जूनियर और सीनियर में से टेबल टेनिस का हुआ था, जिसमें जूनियर्स आर नॉट अलाउ सीनियर्स आर अलाउ हुआ था, याद है ना? जिसमें वैदी भी अपसेट थी, तू भी अपसेट था। तो कहता हाँ हाँ याद हुआ, उस पे तो यही था ना, यही बंदे ने तो अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया है, इसी ने रिप्रेजेंट किया है। और तुझे मैं सच बताऊँ, ये जो बंदा है ना, वो बहुत अच्छा टेबल टेनिस खेलता है यार। मतलब निशांत तू अच्छा खेलता है, ऐसी बात नहीं है, पर यार ये काफ़ी अच्छा खेलता है। पर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो इस बंदे को तो मैं जानता हूँ यार, मैंने बात भी की है, नेचर वाइज भी काफ़ी अच्छा है,
और बहुत सही पर्सन है, पर आस्था कैसे जानती है? तो कहता है यही तो प्रॉब्लम है यार, मैं खुद नहीं जानता हूँ यार। अगर ये मेरा सीनियर है और टेबल टेनिस का है तो मुझे तो पता होना चाहिए, मैं नहीं जानता, आस्था जानती है, ये कैसे है? तो कहता है यार ये इस बारे में तो यार मैं भी कुछ नहीं कह सकता, पता करते, तू देख ले यार, तू आस्था से पूछ लेना डायरेक्ट। तो कहता है हाँ ठीक है। वहाँ पर जो आस्था रहती है उस लड़के से काफ़ी हंसते खिलखिलाते बात कर रही रहती है, और जब बात कर रहे रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो लड़का है वो एकदम से आस्था के हाथ पे हाथ रख देता है। तो निशांत ये दूर से खड़ा होकर देख रहा रहता है, उसे थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा रहता है, उसे थोड़ी सी जेलसी हो रही रहती है, पजेसिवनेस हो रही रहती है, ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि वो उसकी बंदी है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है और वो किसी और के साथ है। तो थोड़ी सी जेलसी पजेसिवनेस उसको हो रही रहती है। पर वो काफ़ी देर तक देखता है, नोट करता है, तो नहीं रहती है। और एक्चुअली इतना इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी किया रहता है निशान ने, उस वक्त नहीं आती। थोड़ी देर बाद जो वैदेही रहती है, वैदेही एक्चुअली स्पोर्ट्स सर के पास गई रहती है क्योंकि उसे कुछ काम रहते हैं स्पोर्ट्स के लिए, और उसने इस बार बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया रहता है, बहुत फोकस रहती है। तो वो स्पोर्ट्स सर के पास गई रहती है, और वो जैसी वापस आती है तो रिमझिम उसे पकड़ के बोलती है ओए सुन। तो कहती है कि हाँ बोल क्या हुआ? अरे तू टेंशन क्यों ले रही है, काम हो गया। तो कहती क्या काम हो गया? तो कहती न्यू ईयर की पार्टी का सारे बंदोबस्त हो गए। हम ये सोच रहे थे ना कि जैसे कि किसके घर पे जाके पार्टी करे, किसके घर पे क्या करे, छोड़ घर पे जाएंगे ही नहीं। तो कहती है तू पी कर आई है क्या, मतलब तू सुबह सुबह सस्ता नशा करने लग गई है क्या? हाँ, तो अगर हम घर पर नहीं जाएंगे तो कौन सा हमें बाहर जाके पार्टी करने का मिलेगा? तुझे पता है हम अभी भी बच्चे हैं, हमारी मॉम डैड हमें बाहर नाइट आउट के लिए नहीं जाने देगी। तो अरुण कहता है तो कौन बोल रहा है नाइट आउट जाने के लिए? अरे वो निशांत है ना। तो कहती है हाँ तो उसका क्या? अरे उसने ना क्लब खोला है उसके डैड ने, तो उसे सबको इनवाइट किया है, तो यार बनता है ना अपना तो आना। तो कहता है सबको, मतलब पूरे स्कूल को इनवाइट किया है क्या उसने? तो कहती है अपनी क्लास को इनवाइट किया है ना, और सीनियर को करेगा जिसको करना है, मुझे क्या पता है यार, मतलब मैं क्या उसका लेकर बैठी हूँ? तुझे तो तू आम खाना, तू गुटली क्यों गिन रही है? तू आम खा, तुझे चलना है हमारे साथ तो चलना है। कहती पेरेंट्स अलाउ है? तो कहती हाँ ना, तो हम लोग भी तो पेरेंट्स के साथ आएंगे, मैं तो दीदी के साथ आने वाली हूँ, क्योंकि दीदी के बिना तो मम्मी पापा भेजेंगे नहीं। तो कहता है यार मेरे तो पूरे मम्मी पापा दोनों आएंगे, आएंगे। तो कहता है मॉम आएगी मेरे साथ। तो कहता है अच्छा रुक जरा मैं प्रीति से पूछ कर आती हूँ कि वो आएगी कि नहीं। तो कहती ओहो, मतलब न्यू ईयर पे प्रीति ही चाहिए? तो कहती है अरे रिम, नया साल है, नई तरीके से शुरुआत करेंगे, थोड़ा तो कुछ औसम होना चाहिए ना। कहते कि हाँ हाँ कर लेना, जा पूछ ले। तो जाके वो प्रीति से पूछी, तो प्रीति कहती है कि पक्का नहीं पता मुझे कि वैदे में जाऊंगी कि नहीं, पर मैं एक बार अपनी मॉम डैड से ज़रूर इस बारे में बात करूंगी। ऐसे ये दिन बीत जाता है, सबके सब बिजी हो जाते हैं, और उस समय जो पासेस होते हैं वो पासेस ऐसा रहता है कि वो न्यू ईयर की जो पासेस रहते हैं वो वहीं पर जाके कलेक्ट करने रहते हैं। वो लिस्ट दे देता है उस क्लब के बाहर के जो बाउंसर्स आते हैं उन लोगों को, और वहाँ पर जैसे जैसे अपना नाम बताते जाओगे वैसे वैसे पास मिलता जाएगा। तो ये सारे अरेंजमेंट निशान कर देता है। पर निशान काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता है क्योंकि नया साल स्टार्ट हो रहा था, और वो काफ़ी हैंडसम दिख रहा रहता है। तो अब न्यू ईयर की नाइट आ चुकी रहती है कि सब के सब क्लब्स में आते हैं, सब आते हैं। तो सारे स्कूल्स में से जितने उसके जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं वो आते हैं, वैदेही आती है, रिमझिम आती है, सब के सब अंदर जाते हैं और सबके पेरेंट्स भी जाते हैं। तो पेरेंट्स एक अपनी जगह पे मस्ती मजाक कर रहे रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा रहता है। और सबसे अच्छी बात रहती है उस क्लब में मोस्ट रिचेस्ट पर्सन भी आए रहते हैं। और एक बोलते रहे कि पेरेंट्स के लिए कांटेक्ट बनाना, अगर किसी का बिजनेस है तो वो कॉन्टैक्ट्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। ऐसी बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जाकर पेरेंट्स लोगों को फ़ायदा होता है कॉन्टैक्ट्स बनाने में। तो पेरेंट्स लोग तो वहीं पर लग जाते हैं, और जो बच्चे रहते हैं वो साइड में आके मस्ती कर रहे रहते हैं। तभी सब लोगों के लिए साउंड बजता है और गाना स्टार्ट होता है। सब आते हैं और डांस स्टार्ट हो जाता है, और काफ़ी अच्छे से डांस कर रहे थे, म्यूज़िक बहुत मस्त बज रही रहती है, और डांस करने का एक अलग ही एटमॉस्फेयर बना हुआ रहता है। तो सबके सब डांस करते हैं और धीरे धीरे सबके सब फ्लोर पे आ जाते हैं। और जो वहाँ पर जो आस्था रहती है वो पहले से एक अच्छी डांसर रहती है, तो सब आते हैं डांस करने के लिए। तो वो जब डांस करती है तो वो बहुत अच्छा डांस कर रही रहती है, उसके डांस करने के मूव्स काफ़ी अच्छे रहते हैं।
और उसी वक्त जब निशान भी आता है और जब रैप चलता है तो निशान आके डांस करने लगता है उसके साथ। फिर वहाँ पर जैसे जैसे डांस चलता रहता है तो धीरे धीरे विवेक आ जाता है, विकास आते हैं, सबके सब खड़े हो जाते हैं और जैसे जैसे म्यूज़िक बज रही रहती है वैसे वैसे सब डांस के माहौल पे आ जाते हैं। और वो जो डीजे वाला रहता है वो भी काफ़ी अच्छे से गाने बजा रहा रहता है, पूरे पार्टी सॉन्ग्स रहते हैं। तो वहाँ से जब आते तो जो आस्था रहती है वो अकेली हो जाती है क्योंकि वो गर्ल्स में अकेली रहती है। तो वहाँ पर एकदम से उसके बाजू में आके आकाशी जो रहती है वो डांस करना स्टार्ट कर देती है। जब आकाशी का डांस के मूव्स देखते हैं तो लोग आस्था को भूल जाते हैं क्योंकि आकाशी बहुत अच्छी डांसर रहती है। आकाशी के मूव्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, जिस तरीके से सॉन्ग कर रही रहती है उस हिसाब से वो हिप हॉप काफ़ी अच्छा डांस कर रही रहती है। हिप हॉप्स वगैरह सॉन्ग्स काफ़ी अच्छे से बज रहे रहते हैं और बहुत मज़ा आ रहा रहता है, बहुत ज़्यादा सबके सब काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे रहते हैं। वहाँ पर एक्चुअली सिर्फ़ और सिर्फ जो आकाशी रहती है वही आई रहती है, मतलब जो मैथ्स की टीचर रहती है वो नहीं आई रहती। तो आकाशी कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा मिस कर रही रहती है। पर जिस तरीके से यार उसने सिर्फ टीचर्स को, मतलब ऐसा था कि टीचर्स को अलाउ नहीं किया था, स्टूडेंट्स को अलाउ किया था। तो सबके सब अपनी लाइफ में मतलब सब डांस वांस कर रहे रहते काफ़ी अच्छे से। तो उसी वक्त जो आस्था रहती है उसको कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है कि यार ये आकाशी ने आके मेरा डांस बिगाड़ दिया, तो वो मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। पर आकाशी के डांस पे तो काफ़ी लोग फ्लैट हो चुके रहते हैं, वो बहुत अच्छा डांस करती है। थोड़ी देर में ना एंट्री होती है वहाँ से एक गर्ल की जिसका नाम रहता है पूजा। वो आकाशी की बेस्ट फ्रेंड रहती है। वो आकाशी के पास आकर बोलती है वाओ द डांस इज सो मच। तो कहती है कि हाँ यार, मतलब ये जूनियर्स लोगों को डांस आता कहाँ है, मतलब हमें बीट करेंगे, हमें बीट करेंगे, हो सकता है क्या कोई हमें बीट कर पाएगा। और वहाँ पर जैसे ही न्यू ईयर के 12 बजते हैं, 12 बजने से पहले वो जो काउंटडाउन स्टार्ट होता है, लाइक 2 1 करके जो काउंटडाउन स्टार्ट होता है, उसी वक्त हैप्पी न्यू ईयर आता है और सब काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। जो चाहत रहती है वो बहुत खुशी में पहले आस्था को हक करती है, फिर प्रीति को हक करती है, हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। तो जैसे अनन्या को हक करने की बारी आती है तो वो थोड़ा पीछे हो जाती है। तो अनन्या को बहुत बुरा लगता है कि ऐसे सबको हक किया पर मुझे हक नहीं किया। पता नहीं, चाहत को एक अजीब सा वाइब्स आती है कि क्योंकि पहले जो होता है वो अलग टाइप का हक कर रही थी। पर जब वो चाहत को हक करने जब चाहत अनन्या को हक करने की सोचती है तो उसे अलग से वाइब्स आती है, जिसकी वजह से वो उतने अच्छे से नहीं कर पाती है। थोड़ी देर में जो वैदेही रहती है वो प्रीति को एकदम से खींच के साइड में लेकर जाती है और साइड में लेकर जाने के बाद वो उसे कहती है हैप्पी न्यू ईयर। तो प्रीति कहती है वो तो वहीं पर भी कह सकते थे, साइड में लाने का क्या मतलब था। तो कहती है कि कुछ चीज़ें अकेले में की जाए तो काफ़ी अच्छी लगती है। वो एकदम से अपना पॉकेट में से एक की रिंग निकालती है। उस की रिंग में लिखा रहता है आई लव यू एंड यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई हैव इन माई लाइफ। तो वो जैसी वो की रिंग देती है तो वो की रिंग रहता है, तो उसमें आई लव यू लिखा रहता है। तो प्रीति एकदम से उसकी तरफ देख के बोलती है आई लव यू। तो कहती है कि हाँ वो तो मैं आपसे पहले से करती हूँ ना, आपको तो पता है। प्रीति, यू आर द मोस्ट स्पेशल पर्सन इन माई लाइफ। इस नए साल में मैं आपके साथ नई तरीके से अपनी लाइफ बताना चाहती हूँ। ये साल हमें नहीं पता कितनी जल्दी ये मतलब ये क्लास भी ख़त्म होने वाली है, हम नाइन्थ में प्रमोट हो जाएंगे, पता नहीं कैसे। पर जितना भी वक्त आपके साथ बिताया मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मैं आपको कभी खोना नहीं चाहती हूँ और आप मेरे लिए स्पेशल नहीं, मोस्ट स्पेशल पर्सन हो। तो ये है एक्चुअली, मैं आपको टेडी बियर्स या कुछ और भी गिफ्ट करना चाहती थी, पर वही वाली बात आ जाती है ना कि जब घर पर लेकर जाओगे आप तो मॉम डैड को क्या करोगी। ये की रिंग बहुत छोटी सी है पर ये बहुत फीलिंग्स के साथ है, इसमें मेरी ट्रू फीलिंग्स है और मुझे बहुत पसंद है। मतलब सबसे छोटा सा गिफ्ट अगर मुझे कुछ देना था तो मैं यही दे सकती थी। तो प्रीति उसे एक्सेप्ट करती है गिफ्ट को और वो एकदम से आगे जाती है
और जो चिक्स होते हैं उस पे जाकर प्रीति किस कर देती है वैदई को। जैसी वैदई को वो किस मिलता है वो कितनी ज़्यादा खुश होती है, उसे समझ में नहीं आता। वो प्रीति का हाथ ही नहीं छोड़ रही रहती, प्रीति को छोड़ ही नहीं रही रहती है। तभी वो बोलती है कि जाने भी दो, मम्मी पापा भी होंगे आजू बाजू, प्लीज़ जाने दो ना। तो वो कहती नहीं ना, वो लोग तो अपने में बिजी है ना, प्लीज़। तो कहती कि क्या करना है। तो कहती है कि एक गाल पे किस दिया है तो दूसरा गाल भी तो वेट कर रहा है ना, उस पे किस नहीं दोगी क्या आप, वैदई कहती है। तभी प्रीति उसके सेकंड वाले गाल पर जाके किस करती है। ये लोग जो पार्टी के एकदम साइड वाले कोने पे रहते हैं जहाँ पर थोड़ी सी लाइटिंग कम रहती है और वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं रहता है, तो वहाँ पर वो किस करती है। तो फिर वो कहती है अच्छा अब जाऊँ मैं, अब मुझे जाने दो। तो फिर से वो हाथ पकड़ के बोलती है कि नहीं, अभी थोड़ी ना, अभी तो बचा है। तो कहती अब क्या बचा है। तो कहती फोरहेड बचा है मेरा किस करने के लिए। तो प्रीति कहती क्या है वैदई, जाने दो ना, मम्मी पापा आ जाएंगे प्लीज़। तो कहती है नहीं, फोरहेड बचा है। तो वो जाती है फोरहेड पे किस करती है। जैसी फोरहेड पे किस करती है तो प्रीति कहती है कि अब कहीं और किस नहीं। हाँ। तो कहती है नहीं, कहीं और किस नहीं, अब मेरी बारी है ना किस करने की। तो प्रीति कहती है नहीं नहीं, मुझे कुछ किस नहीं चाहिए, मुझे जाने दो ना वैदई। तो अभी जो वैदई रहती है वो प्रीति की अभी तक हाथ को पकड़ी रहती है, थोड़ी देर में वो प्रीति की कमर को पकड़ लेती है और कमर को पकड़ के अपने पास पुल करते हुए खींचती है। तो प्रीति को थोड़ा सा ना एक अलग सा एहसास होता है कि ये क्या था। तो वो कहती है वैदई जाने दो ना। तो वैदई कहती है नहीं प्रीति, अब जाने देने की इच्छा नहीं होती है और आपको छोड़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। मैं, मेरा भी तो हक बनता है ना आपको किस करने का। तो कहती है कि नहीं बनता क्या। तो प्रीति के पास कुछ वर्ड नहीं रहते, वो अपनी सिर्फ नज़र झुकाती है और थोड़ा सा अपने गाल को आगे करती है और बोलती है कर लो। तो जब वैदई ये देखती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो मना नहीं कर रही है। तो वैदई उसके जो चिक्स को रहता है उसको बहुत प्यार से किस करती है, बहुत प्यार से, मतलब इतने प्यार से उसे किस करती है। फिर उसके दूसरे गाल को किस करती है। फिर वो बस उसको देखती रहती है और प्रीति ने अपनी पूरी आंखें बहुत टाइटली क्लोज करी रहती है। जैसे कि एक अलग से फीलिंग्स आती है ना जब इंसान आंखें खोल के नहीं देखना चाहता है, वैसे ही हो रहा रहता है। थोड़ी देर में जो वैदई रहती है उसे देखती रहती है और उसे पता नहीं क्या होता है, वो प्रीति के लिप पे किस कर देती है और लिप पे थोड़ा सा हल्का सा किस करके एकदम पीछे हो जाती है। ये स्मूच नहीं रहती है, ये सिर्फ एक किस रहता है जो उसके लिप पे किस करके एकदम पीछे हो जाती है। प्रीति की एकदम से आंखें खुलती है और वो शॉकिंग वे में देखती रहती है, मैंने किस करने को कहा था, लिप पर तो नहीं, वैसे वाला उसका शॉकिंग रिएक्शन रहता है। पर वो उसकी तरफ देखती है और कुछ नहीं बोलती और कहती वैदई छोड़ो मुझे। तो वैदई छोड़ देती है और अपनी आंखें नीचे करके बोलती है सॉरी, वो ना सडनली मूवमेंट में हो गया। तो प्रीति बोलती है आपके मूवमेंट्स हमेशा हो जाते हैं ना। तो वो कहती है सॉरी, आई एम सॉरी। तो कहती है इट्स ओके और मुझे बुरा नहीं लगा। और ये बोल के प्रीति भाग जाती है। वैदई स्माइल करती रहती है कि बुरा नहीं लगा तो मतलब अच्छा लगा, तो मतलब प्रीति की तरफ से भी हाँ है कहीं ना कहीं। तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर बाहर जाती है और फिर म्यूज़िक चलने लगती है। तो इस बार वैदई जाकर डांस करना स्टार्ट कर देती है क्योंकि वैदई काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है। तो जब म्यूज़िक बजता है तो वैदई के भी मूवमेंट्स बहुत अच्छे रहते हैं। बजने लगता है तो ये जब गाना चलता है तभी वैदई जाती है और वो बहुत ज़्यादा काफ़ी खुश रहती है। तो वहाँ पर गाना तो वहाँ पर निशांत ऑलरेडी गाने पे डांस कर रहा रहता है ये वाले, और वो भी बहुत तब वैदई एकदम से जा गई। और ये जो गाना होता है उसमें वैदई डांस कर रही रहती है बहुत अच्छे से, सब लोग डांस करने लगते। थोड़ी देर में डांस जब वैदई को डांस करते हुए देखते तो रिमझिम अरुण भी आकर उसे ज्वाइन करते। फिर थोड़ी देर में प्रीति देखती रहती है कि वैदई ने कितना ऑसम डांस करती रहती है। तो वैदई एकदम से प्रीति का हाथ पकड़ के बोलती है कि स्टेप तो इजी है डिस्को दीवाने में, इसमें आसानी तो है, और वो ऐसे ही स्टेप करने लगती है।
और सब लोग डिस्को दिवाने के लिए स्टेप करने लगते। सबके सब बहुत अच्छे से ऑसम तरीके से डांस कर रहे रहते हैं और सबके सब इस सॉन्ग पे पूरे की पूरी क्लास आ जाती है। तभी तभी वहाँ पर एक दूर से एक लड़की ना बहुत प्यार से डांस करते हुए किसी को देख रही रहती है। हाँ, वो आकाशी की बेस्ट फ्रेंड पूजा रहती है। पूजा वहाँ से काफ़ी देर तक देख रही रहती है डांस करते हुए, काफ़ी प्यार से डांस करते हुए देख रही रहती है और आकाशी की तरफ आकर बोलती है ये लड़की कौन है? तो कहती है जूनियर है यार होगी। एक्चुअली मुझे तो यार मोहसिन ने यहाँ के लिए इनवाइट किया था। मोहसिन का दोस्त है ये निशांत, उसके डैड का ये क्लब है, तो मैं तो उसके थ्रू आई हूँ और फिर उसने बोला कि अपने फ्रेंड्स को ले आओ, तो मोहसिन वगैरह ये सब आते ही होंगे। पता नहीं, ये एक्चुअली अपनी गर्लफ्रेंड्स को हैप्पी न्यू ईयर विश करके आएंगे यहाँ पर और कुछ नहीं। लड़की डांस कर रही है, ये कौन है? अरे ये तो वैदई है। एक्चुअली ये वैदई काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की है। आकाशी कहती है मैं इससे एक्चुअल में 2-3 बार मिल चुकी हूँ। ये मैं इससे मिली थी वॉल्टियर जब मैं कर रही थी तब स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट को, तो ये स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेलती है। और कहती स्पोर्ट्स का तो पता नहीं, डांस काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही है, पूजा कहती है। तभी काशी कहती है कि हाँ यार मतलब डांस तो अच्छा कर लेती है बट बेसिकली शी इज़ फेमस फॉर स्पोर्ट्स और काफ़ी अच्छे से। और जो जूनियर स्पोर्ट्स होते हैं ना उसमें बहुत अच्छे से मेडल्स जीत कर लाई है अपने स्कूल के लिए। शी इज़ ऑसम इन दैट। तो कहती है अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये जानकर कि कम से कम कोई तो है जूनियर जो अच्छा है। तो कहती है हाँ अच्छी है यार मतलब। और सेकंड टाइम ना मैं एक्चुअल में मिली थी इसको बस में ट्रिप के लिए। एक बात बता तू मुझे, तू बस में क्या कर रही थी? तो कहती छोड़ ना, मैं तो यार वो रिसोर्ट के लिए गई थी तो वहाँ मेरी कार ख़राब हो गई थी। तो कहती अच्छा, जहाँ ये लोग पिकनिक पे गए थे वहीं तेरे पापा का रिसोर्ट था? पूजा कहती है चल मुझे उल्लू मत बना, सीधे सीधे बता कि तेरा बॉयफ्रेंड के साथ मिलने गई थी तू। तो आकाशी बोलती मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुझे पता है। तो कहती अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं है बेटा, जो फ़ोन पर तू लगी रहती है मैसेजेस टाइप करती रहती है, जब मैं तुझे कॉल करती हूँ तो कहती ओह आई एम लिटिल बिट बिजी। तो किसके साथ लगी रहती है अगर तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है? तो कहती है यार ऐसा सच्ची में मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छा तू बता। तो कहती है ऐसा यार छोड़ मेरा। तो कहती चल मेरा बॉयफ्रेंड हो या ना हो, तेरा कहाँ पर? तो कहती यार कोई दिल को अच्छा तो लगे, कोई पसंद तो आए, वरना तो कैसे। मोहसिन, अल्मास और निशांत भी तब के तब जीशान भी तुरंत आ जाते हैं। जैसे ही वो लोग आते हैं वो आकाशी को हक करते हैं, पूजा को हक करते हैं और हक करके बोलते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर। तो कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर यार। छोड़ा है? तो कहते कि हाँ यार वो थोड़ा सा बिजी हो गए थे, गर्लफ्रेंड से थोड़ा मिलने गए थे तो थोड़ा लेट हो गए। तो कहते कि उनको भी यहाँ पार्टी में बुला लेता। तो कहता है नहीं यार वो एक्चुअली वो ना, क्या बोलूँ यार, वो फैमिली का फंक्शन है उन लोगों का और उन लोगों के हर बार अलग से प्लान चलते रहते तो यार अच्छा नहीं लगता, तो नहीं यार। तो कहते हैं ठीक है कोई ना, चल आगे चलते। तभी निशांत आके बोलता है हेलो सर, हेलो भैया कैसे हो आप? तो कहते हैं मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ। यार निशांत, यार क्लब तो काफ़ी अच्छा है यार, मतलब मज़ा आ गई क्लब को देखकर। तुम्हारे पापा ने तो बहुत अच्छा क्लब बनाया है, मीन्स ऑसम। तो कहता है कि हाँ भैया आप ही को तो इसलिए इनवाइट किया है, आप हो तो सब है। तो कहते हैं हाँ हम तो हमेशा हैं, जब भी ज़रूरत पड़े एक कॉल से है। तो आकाशी बोलती है कि हाँ निशांत। तभी वहाँ से ना वैदेही जा रही रहती है तो जो पूजा की नज़र रहती है वो वैदेही पे पड़ती है। तो पूजा ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे से देख रही रहती है वैदेही पर। तो तो वो बोलती है कि आकाशी मैं 1 मिनट में आई। तो वैदेही वॉशरूम में जाती है तो आकाशी भी उसके पीछे पीछे, सॉरी पूजा भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम में जाती है। तो वैदेही जब वॉशरूम में जाकर मीन्स आती है, वो हाथ वॉश कर रही रहती है। तो पूजा वहीं खड़े होकर देख रही रहती है। तभी पूजा पूछती है कि तुम यहाँ पर मतलब फर्स्ट टाइम आई हो? तो वो कहती है इस क्लब में? तो वो बोलती है कि हाँ। तो जो वैदेही रहती है वो भी कूल डूड एटीट्यूड वाली रहती है। तो वो कहती है ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम ही आऊँगी ना, ये फर्स्ट टाइम ही बना है। और मेरे ख्याल से आप यहाँ पर क्या रोज आती थी काम करने के लिए? तो वो कहती है व्हाट डू यू मीन इट, तुम सीधे मुंह से बात नहीं कर सकती, आई एम योर सीनियर। पूजा कहती है। तो कहती है कि आप क्वेश्चन तो सही तरीके से पूछिए ना, अगर आप बेवकूफ़ों वाले क्वेश्चन पूछोगी तो बेवकूफ़ वाला ही आंसर मिलेगा।
तब आपसे कहाँ से इंटेलिजेंसी वाली आप मुझसे वाइब्स एक्सेप्ट कर रहे हो? और लेट मी जस्ट क्लियर यू वन थिंग, ये स्कूल के बाहर का है, तो यहाँ पर ना आप मेरी कोई सीनियर नहीं हो और मैं आपकी जूनियर नहीं हूँ। ये क्लब है, यहाँ पे सब इक्वल है, सो प्लीज़ लेट मी गो। और ऐसे कह के जो वैदेही है वो निकल जाती है। पूजा को पहले वो काफ़ी अच्छी लगती है वैदेही, क्योंकि उसके डांस, उसके मूवमेंट्स अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में पूजा को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है और पूजा गुस्से में आकर बोलती है ये मुझसे मुंह चलाकर चली गई। तो अपने पैर पटकते ही जाती है और वो जाते से ही आकाशी के सामने खड़े होकर आकाशी को खींचती है और बोलती है सुन मेरी बात, ये लड़की को सीधे मुंह समझा दे, इसने मुझसे बदतमीजी से बात करी है। तो बोलती किसने किसने, तो कहती वो लड़की ने। तो कहती है अच्छा उसका नाम वैदेही है बाय द वे। तो कहती है कि हाँ इस वैदेही को समझा, मैंने इससे ढंग से बात करी तो उसने मुझसे उल्टे तरीके से बात करी। तो आकाशी पूछती है कि क्या कन्वर्सेशन हुई, तो आकाशी को वो कन्वर्सेशन बताती है। तो जो वैदेही जो आकाशी रहती है काफ़ी ज़्यादा हंसती है कि कहते हैं ना, बोलते शेर को सवा शेर मिलता है यार, उसने क्या गलत बोला, उससे सच्ची में तेरी बैंड बजा कर चली गई। तो कहते हैं यार तू हद मत कर, तू मेरी दोस्त है ना यार, तुझे मेरे तरीके से मेरे साथ रहना चाहिए, तू उल्टा उसका साथ दे रही है। तो कहती ओके ओके आई एम सॉरी, मैं उससे बोलती हूँ, वो हैंडल करेगी। तो कहती ओके मुझे ना स्कूल में से बदला चाहिए। तो कहते चिल डार्लिंग, चिल चिल, करते हैं कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर फिर ये लोग मोहसिन वगैरह यहाँ पे ये सब अपनी मस्ती मजाक में लगे रहते हैं। तभी जो निशांत रहता है उसके जो पापा रहते हैं वो क्लब में मीन्स जो वाइन रहता है उसके गिलास को करके टोस्ट करते हुए बोलते हैं वेलकम टू एवरीवन, ये न्यू ईयर का सेलिब्रेशन मेरे न्यू क्लब से स्टार्ट हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग इस क्लब को उतना ही प्यार दीजिए जितने आपने मेरे बाकी क्लब्स को प्यार दिया है। और ये आप लोगों के लिए, ये थोड़ा सा अभी न्यू न्यू लॉन्च हुआ है तो इसमें बहुत सी चीज़ें मिसिंग है, पर धीरे धीरे ये बहुत जल्दी जल्दी वाइडर होने वाला है। तो सब खुलते हैं और ड्रिंक्स ऑफर्स की जाती है। तो जहाँ पर ये लोग ड्रिंक्स नहीं पीते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब जूनियर्स आर नॉट अलाउड, सीनियर्स में मतलब ये 18 ईयर्स के होने ही वाले रहते हैं तो ये ड्रिंक्स ले सकते हैं। तो वहाँ पर जो आकाशी रहती है वो तो थोड़ी सी नॉटी टाइप रहती है और उसे नॉटीनेस बहुत मस्ती मजाक करना बहुत पसंद रहता है। तो वो क्या करती है, जाती है और वहाँ बार टेंडर को बोलती है कि मॉकटेल्स मिलेगी। तो वो कहती है कि हाँ हाँ मैम आप लोगों के लिए मॉकटेल्स ही रखी गई है, आपको क्रॉकटेल्स नहीं मिलेगी। तो कहती है हाँ दे दो। तो वो मॉकटेल्स लेती है और लेकर आती है। तभी जो उसके दोस्त मोहसिन, अलमास वगैरह रहती है, पूजा और आकाशीय लोग खड़े रहते, तो ये बोलते कि यार क्या, यार सूखा सूखा पियेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो कहते कि यार देख मॉकटेल्स ही मिल रही है, कुछ नहीं कर सकते। तभी जो पूजा रहती है बोलती है कि ये तू कह रही है। तभी आकाशी अपने में बैग से एक निकालती है और वो सबकी ड्रिंक्स में डालती है और कहती है कि जस्ट इंजॉय। तो वो थोड़ा सा वो विस्की रहती है जो उस मॉकटेल के साथ मिक्स करके ये लोग पी रहे रहते हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे रहते हैं। लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पर जूनियर्स भी आते हैं, जूनियर्स भी मॉकटेल्स लेते हैं। तो आकाशी को थोड़ी मस्ती सूझती है और वो क्या करती है कि बोलती है कि हम इनके भी मॉकटेल्स में डालेंगे। तो वो कहती है कि नहीं यार सबके में नहीं डालते। पूजा कहती है कि कल कुछ इशू हो गया ना तो हम पे पड़ जाएगी। तो कहती है कि मुझे ना उनका जो वो फ्रेंड सर्कल दिख रहा है ना, वो मुझे वैदेही से बदला चाहिए, उसने मेरी इंसल्ट करी तो ला ये दे। तो ये लोग क्या करते हैं कि कुछ ड्रिंक्स लेते हैं जो मतलब कुछ दोस्तों के लिए, और उस ड्रिंक्स में ना ये लोग मतलब मॉकटेल्स में ये लोग मिक्स कर देते हैं और मिक्स करके अच्छे से लेते हुए जाते हैं। और जो पूजा रहती है वो वहाँ पर जो अपनी जो एक और जूनियर रहती है उसको पकड़ के बोलती है कि ये ड्रिंक्स ना उन लोगों को जाकर देकर पिला कर आओ और उन्हीं लोगों को सर्व करना और किसी और को सर्व मत करना। तो कहती है मैम मैं कैसे, तो वो कहती है मैंने कहा ना करो चुपचाप जाओ। और ये लोग चुपचाप लेकर चले जाते हैं और वहाँ पर तो बच्चे रहते हैं, ये लोग उठाकर ड्रिंक्स पी लेते हैं। तो जब ड्रिंक्स पीते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है क्योंकि जो ड्रिंक्स रहती है उन लोग उसमें अल्कोहल मिला रहता है और कहीं ना कहीं इन लोगों को कुछ पता भी नहीं रहता है कि उसमें अल्कोहल मिला है।
तो ये लोग का थोड़ा सा अलग सा बिहेवियर होने लगता है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि अल्कोहल के नशे में क्या होता है, किस तरीके से सिचुएशन होती है, किसकी लाइफ में कितने कितने ट्विस्ट आते हैं, और अल्कोहल के नशे में वो सारी चीज़ें हो जानी चाहिए या क्या होता है, ये सारी चीज़ें आगे कुछ एपिसोड्स में देखेंगे। और सॉरी, मेरी शायद से हेल्थ ठीक नहीं है, या मैं ये बोलूँ कि मैं प्रॉपरली फोकस्ड नहीं कर पा रही हूँ। तो कुछ एपिसोड्स में थोड़ी सी कमियां हैं जो मुझे भी लग रहा है कि है, या थोड़े तरीके से मैं सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, या थोड़ा बोरिंग वे हो चुका है। मतलब थीम इंटरेस्टिंग है पर शायद मेरे बताने का तरीका थोड़ा बोरिंग हो गया है, क्योंकि मुझे अंदर से वो वाइब्स आ रही है ऐसी। तो आई एम रियली सॉरी, बट थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ है, मैं थोड़ा गैप लेकर ये बुक करती हूँ। तो बाद में अच्छे से होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड थोड़े फ्लॉज है उसको प्लीज़ अवॉइड करो। सो इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।